Everything is on sale and you should know how to pay the price. Right? काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहेगा. विल टॉक अबाउट इट स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले बात समझते हैं कि men इन जनरल हैव फॉरगॉटन, वो भूल गए हैं कि एक दुनिया एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है. हम बिना प्राइस पे करे चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं. सब कुछ बिकता है. Everything is on sale. Whatever you can buy is there in the world and everything in this world can be bought. Right? अब ये इसमें साइकोलॉजी से मैं इसको कनेक्ट करूँगा कि what is happening currently is that हमको ये लगता है कि या आपको ये लगता होगा कि मुझे ये चाहिए या मुझे XYZ चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि when we ask we kind of forget that इसके वजह मतलब इसके लिए हमको देना क्या पड़ेगा. व्हाट वी हैव टू गिव इन रिटर्न. सो मनी इन जनरल हैज़ बीन टॉट और उसको इस तरीके से बताया गया कि ये बहुत बुरा है, ईवल है, बहुत बेकार है. एंड चीज़ें ख़रीदना, चीज़ों को लेना, बाइंग थिंग्स, सेलिंग थिंग्स एंड ऑल दिस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वेरी ईवल फॉर मैन. एंड हम लोगों को ना एक हिचक है कि हम कैसे मांगे पैसे किसी से. जब हम किसी की मदद करते हैं तो पैसे मांगने में इतना झिझक होती है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट बिट्रियल जो होता है, मतलब जो धोखा होता है ना, वो जब होता है जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर देना आउट ऑफ आवर लिमिट, वो पक्का इन रिटर्न हमको धोखा देगा. दिस इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर. इसको मैं ईज़िली समझाऊँ तो मैं आपको एक स्टोरी के हिसाब से समझाता हूँ. एक बार एक चाय जहाँ पे टी फार्मिंग होती है ना, वहाँ का एक ओनर होता है. तो उसके फार्म पे बहुत लोग काम कर रहे होते हैं और काफ़ी मतलब गरीब होते हैं वो लोग. तो उनमें से एक जो उनका वर्कर होता है ना, वो मर जाता है. राइट. तो जब वो मर जाता है तो उसका बेटा रह जाता है. तो वो चाय का ओनर, मतलब चाय जो फार्मिंग का ओनर था, वो काफ़ी सैड होता है और वो ये देखता है कि यार इसका एक ही बच्चा है, लेट मी अडॉप्ट दिस चाइल्ड. तो उस चाइल्ड को अडॉप्ट कर देता है और उसको बचपन से पढ़ाता है, लिखाता है, उसको बाहर भेजता है पढ़ने के लिए. ठीक है. तो जब वो लड़का वापस आता है पढ़ के, ही काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि यार इतनी सारी प्रॉपर्टी है. राइट. एंड एट द एंड व्हाट ही डज इज़ वो उन्हीं के लड़के को मार देता है, जो रियल बेटा होता है, जो चाय का बागान है, उसके बच्चे को, रियल बच्चे को वो मार देता है. ना हम ये सोचते हैं कि हम किसी के लिए इतना अच्छा करते हैं तो हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है जब हम किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं. इसका रीज़न क्या है कि जब कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसका हम हिसाब चुका ना पाएँ, लेट्स से वो कोई इमोशनल हिसाब हो या कोई मॉनेटरी हो, तो व्हाट इन जनरल व्हाट अ ह्यूमन कैन डू इज़ अवॉइड. एंड इन रिटर्न ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि वो उसको रिटर्न हार्म भी करेगा, क्योंकि वो उसको कभी चुका ही नहीं सकता है. ठीक है. जब आप तो तभी एक एडवाइज्ड तरीका ये है कि आप कभी भी किसी के लिए कर रहे हो ना, तो छोटे छोटे चीज़ों में करो. डोंट डू इट इन अ वेरी हैप हज़ार्ड वे. ऐसा नहीं कि उसके लिए आपने पूरा ही कर दिया, जो भी है सब कुछ दे दिया, रिटर्न में आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा. और ये ट्रुथ है, मतलब इसका कोई भी आपको काउंटर नहीं है. आप इसको कहीं भी टेस्ट कर सकते हो. जिन लोगों ने अपने कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी चीज़ों को एकदम कॉम्प्रोमाइज़ को खुद को खोल के दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा किया, इन रिटर्न वो बैकफायर ही होता है. सो लेट्स से अब इसको अप्लाई कैसे करना है इन योर डे टू डे लाइफ. सो लेट्स से समवन आस्क यू फॉर अ फेवर. लेट्स से आपके पास कोई आता है और कोई फेवर मांगता है. लेट्स से कोई प्रोजेक्ट में हेल्प मांगता है. सो व्हाट यू डू इज़ काइंड ऑफ ट्राई टू से ईदर नो, या फिर आप ये बोलो कि इफ़ एक्स इज़ द अमाउंट जो मुझे काम करना है, आई कैन डू इट ओनली 10% ऑफ दिस. राइट. इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा. सो व्हाट हैपन्स इज़, अगर आप उसका पूरा ही काम कर दोगे, वो आपके पास वापस आएगा, आपसे बहुत काम लेगा और काम लेगा और काम कराएगा, आप और उसकी हेल्प करोगे, वो और हेल्प लेगा आपसे, और एट द एंड आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको बिट्रे कर देगा. तो try to do is as little as possible. Try to help people as little as possible. थोड़ा अलग एडवाइस है, बट आई वुड से कि दिस वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड. दिस इज़ हाउ रियल वर्ल्ड इज़ फंक्शनिंग.
वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए कि मैं किस टॉपिक के बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊं जो आपको डे टू डे लाइफ में इशू होता है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ साइकोलॉजिकल वे, तो आपको वो हेल्प भी करेगा, राइट। आई एम सो सॉरी फॉर दिस कैमरा, और ये जो मैं एकदम ऑर्गेनिक तरीके से बना रहा हूँ। सिंस द चैनल इज़ न्यू आई कीप ऑन अपग्रेडिंग इट। अभी मैं इसको ऑर्गेनिक तरीके से जितना हो सके उतना मैं बनाता हूँ। आई डोंट केयर फ्लैशी होगा या इतना होगा, बट आई थिंक द मैसेज शुड गो एंड इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। सो प्लीज़ डू कमेंट डाउन। इसको अपने ज़्यादा लोगों का शेयर मत करिए। कीप अ वेरी लिमिटेड ग्रुप फॉर शेयरिंग दिस वीडियोज़। बहुत कम लोगों को आप शेयर करिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ही ये चैनल के बारे में बताइए। एंड इसको मतलब ये इन टाइप की वीडियोज़ को ना ज़्यादा शेयर नहीं करना होता, आपको अपने पास रखना होता है। जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ आप शेयर करो, जिनका आपको ये लगता है दोस्त हैं जो काफ़ी वैल्यूबल हैं आपके लिए, उनके साथ ही आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो। वी आर मेकिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड विल मेक अ कम्युनिटी ऑफ अस। इतनी अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे जो एक साइकोलॉजिकल अवेयर आदमी होता है, और मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ये, तो वो जो साइकोलॉजिकल अवेयर पीपल हैं जो इस दुनिया को समझते हैं, आई वॉन्ट टू मेक अ कम्युनिटी लाइक दिस। आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू, यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम मी, एंड एक जर्नी पे जाएंगे। एंड या